हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रज़ा। आज बहुत बड़ा दिन है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी गार्जियन के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं रीनीट का। और बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं रीनीट नहीं हो। तो मैं आज आप लोगों के सामने यही एक जानकारी, एक वोटिंग लेकर के आया हूँ। ये कि अगर आप इससे सहमत नहीं हो, अगर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो रीनीट एग्जामिनेशन, तो वो क्यों नहीं चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास टेलीग्राम पे आए, व्हाट्सएप पर आए, हर जगह मैसेजेस आ रहे हैं जिनका मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि कौन बच्चे ऐसे हैं कि जो रीनीट चाहते हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट नहीं चाहते हैं। क्योंकि न्याय तो सभी को चाहिए। अगर जिसका पेपर अच्छा गया है तो उसको तो जाहिर सी बात है, वो सोचेगा कि नहीं, हाँ रीनीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कज़न या फिर ब्रदर ऐसा कोई हो जो आपका चाहने वाला, आपको अगर उसका पेपर अच्छा गया हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पेपर अच्छा गया है फिर भी वो रीनीट चाहते हैं, क्योंकि वो इंसाफ चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, फेयर चाहते हैं। फेयर इसलिए क्योंकि उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई, किसी दूसरे के साथ ऐसी चीज़ें हुई तो रिजल्ट मिसमैच होता है। एक मतलब सिस्टम जो होता है, एजुकेशन सिस्टम, उसको सुधारने की कोशिश उन्होंने की है। जिनके बच्चे जो ऐसे जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनका साथ उन्होंने दिया है। तो मैं आज जानने के लिए साफ तौर पर आया हूँ फेस टू फेस में कि अगर आप चाहते हो कि रीनीट हो तो रीनीट कमेंट सेशन में आप जरूर रखिए। जो जरूर ये जो कमेंट सेशन है इसमें आप ज़रूर मेंशन करिए रीनीट, केवल रीनीट आपको यस या नो, या फिर रीनीट आपको लिखना है उसमें। और टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो, या मतलब टेलीग्राम में आप इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा बच्चे, क्योंकि एक ऐसा समय आ चुका है जब हमारी ये लड़ाई, ये जो है इसमें जैसे जो बच्चे आखिर ये बीच में अटका हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रीनीट चाहते हैं। कुछ ऐसे भी आप निकल के आ रहे हैं जो सामने जो अब रीनीट नहीं चाहते। पहले वो चाहते थे रीनीट, पहले वो रीनीट चाहते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या है, क्या वजह है कि वो पीछे हट रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब रीनीट नहीं हो। तो पहले मेरे पास जितने मैसेज आए सब रीनीट रीनीट रीनीट। तो फिर अब जो कुछ बच्चे रीनीट नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर वो बीच में जो, अगर ऐसा ही था तो पहले आप उनको बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, डॉक्टर पैनल सबसे पहले आगे आया बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए। वो आज भी खड़ा है, लास्ट में भी, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। पटना हाई कोर्ट तक पहुँच गया। अब हर जगह जो पेपर्स लीक हुए हैं वो देखिए एनटीए भी इस पर क्लियर करेगा, अभी तक चुप है, क्योंकि वो जानता है कि ये चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप बीच रास्ते में आप इसमें से हट जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए आज मुझे ये क्लियर करना है कि आखिर कितने सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो नीट एस्पिरेंट हैं, वो इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं कि नहीं, रीनीट वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले तो मैं जहाँ भी देखा रीनीट रीनीट, लेकिन अब कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, अब रीनीट नहीं होना चाहिए। तो पहले उनको डिसीजन लेना चाहिए पहले से। अगर वो रीनीट पहले से चाह रहे हैं तो ऐसे पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। ठीक है ना? आपको फॉरवर्ड आगे होना है, और ऐसा नहीं है कि आप पीछे हो जाओ आप, है ना? ये सब नहीं करना, पहले ही आपको क्लियर बताना है। ठीक है ना? ताकि उन बच्चों को भी इंसाफ मिले और आपको भी ऐसा लगे कि नहीं भाई, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, कल को हमारा भी एग्ज़ाम पड़ सकता है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे खिलवाड़ कब तक ये एनटीए करता रहेगा बच्चों के भविष्य के साथ? आप सोचो, आप नहीं चाहोगे? जो रीनीट नहीं चाह रहे हैं, जो अभी बच्चे कुछ ही ऐसे हैं जो रीनीट नहीं चाह रहे, कुछ ही बस मुट्ठी भर होंगे जो रीनीट नहीं चाह रहे। तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी आएँ, इंसाफ के लिए लड़ें। ऐसा नहीं कि पीछे हो जाएँ कि जो उनके साथ जो गलत हुआ है, जो बच्चों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ ये गलत हुआ है। और पेपर जो धांधली, हर स्टेट की यही कहानी है। हर स्टेट में स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं। नीट जैसा एग्ज़ाम कोई वो नहीं होता, ये मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये नहीं है कि कोई ऐसा मतलब कहीं यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है कि बस यूँ ही हो गया हर जगह, बस यूँ ही ले लिया गया मुँह उठा करके, ऐसा नहीं होता है। तो ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप इसको मजाक ले रहे हो, या रीनीट जो बच्चे नहीं चाहते, बहुत बहुत मुश्किल से ऐसे मुट्ठी भर ऐसे कुछ हैं जो स्टूडेंट जो कि किसी दबाव में, या तो हो सकता है कि वो चाह रहे होंगे कि नहीं मतलब रीनीट होगा तो इसमें टाइम जाएगा, तो टाइम नहीं जाएगा, इसमें टाइम वाइम नहीं जाएगा। बस इसमें जो केसेस जो है साफ तौर पर सामने है। अब एनटीए कुछ दिनों में ही ये चीज़ें क्लियर करेगा, और उसको क्लियर क्या करना है साफ साफ मैंने बता दिया, रीनीट हो नहीं होना है। क्योंकि जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें, ऐसा तो हुआ नहीं कि एक स्टेट की बात है, हर स्टेट का वही कहानी है। तो आप लोग कम से कम सपोर्ट करिए, ऐसे नहीं कि बीच रास्ते पर ऐसे छोड़ दीजिए। और सपोर्ट में यही करना है कि आप लोगों को टेलीग्राम में हर जगह ये चीज़ें बताना है। ठीक है ना? ये कमेंट अभी आप करिए कि हाँ रीनीट चाहिए, तभी। नहीं तो बीच रास्ते में अगर आप लोगों को छोड़ना है तो पहले नहीं, पहले से नहीं बोलना चाहिए था। पहले भी यहाँ उठाया गया, ये मुद्दा पहले से ही उठाया जा रहा है, ये चीज़ें, ये टॉपिक हमेशा पहले से ही, क्योंकि ये चीज़ें देखा गया साफ तौर पर हर सेंटर पर। तो इसीलिए उठाया गया ताकि बच्चों को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। आवाज़ उठाया गया, ये रेज इसीलिए किया गया। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम था, अगर आपको पीछे हटना, अब पहले इतने या पहले आप साथ दिए फिर अब आप हटना चाह रहे हो कई बच्चे, ये सब चीज़ें क्लियर करो कि अभी आप हो कि नहीं, रीनीट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। क्योंकि आप लोगों की लड़ाई है और किसी और की लड़ाई नहीं है। आप लोगों को इंसाफ चाहिए। ठीक है ना? लड़ाई मतलब क्या? लड़ाई ये है कि बच्चों को जो चीज़ें, मतलब अगर कोई पेपर कंडक्ट हो रहा है तो वो एक क्लियर होना चाहिए, एक फेयर होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर इसलिए क्योंकि पेपर कोई ऐसा नहीं एक दो दिन में होते हैं, पूरे एक एक साल, दो दो साल के मेहनत होते हैं, फ्यूचर का सवाल होता है स्टूडेंट का। तो उस वजह से एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा चीज़ें क्यों हुआ है, क्या जो चीज़ें जो सामने आए वो एविडेंस के तौर पर रखे गए हैं। क्योंकि एविडेंस मांगे गए थे, तो इसलिए एविडेंस रखे गए हैं। एविडेंस पहले से ही तैयार थे, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ गई थी पहले ही। तो ये पेपर तो उसी दिन वो हो जाना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन उस समय भी लिया गया, फिर उसके बाद सफाई दिया गया, कुछ नहीं हुआ है, साफ तौर पे झूठ। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों को समझना चाहिए कि आखिर ऐसा इसलिए किया गया ताकि पहले से ही एनटीए को ये बात पता था।
फिर भी कुछ नहीं किया गया। तो अभी जब कार्रवाई हो रहा है पीछे रास्ते में, बस आपका रिजल्ट आने वाला, बस अभी कुछ ही बात, अभी ये जो है री एग्जामिनेशन होने होना है, तो अभी जब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो बच्चों को ये चीज़ें आप कंफर्म करना पड़ेगा, कमेंट सेशन में जाकर लिखिए रीनीट चाहिए, रीनीट होना चाहिए, या यस या नो। यस या नो इसलिए क्योंकि आप सिंपल रीनीट, आप हैशटैग रीनीट आप लिखो, ठीक है ना, कमेंट सेशन में, और टेलीग्राम में भी इसको शेयर करिए, और व्हाट्सएप पर भी शेयर करिए, क्योंकि मेरे से मैसेजेस बहुत आते हैं, अगर हो सकता है कुछ मैसेज नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाएगा कि देखा जाएगा। इसलिए वोट करिए आप कि इसमें कितने बच्चे चाहते हैं रीनीट, ये मैं देखना चाह रहा हूँ मैं साफ तौर पर। तभी इसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा इसके आगे क्या कार्रवाई होगी, इसके आगे कैसे इंसाफ मिलेगा।